हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने एससी वर्मा की जो 29 चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका अपने जो है 30 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ये 31st क्वेश्चन है। ओके, दिस द 31st एससी वर्मा। और अब देखिए आगे अपन इसको और आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट 31st क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। ठीक है, तो अपने पास में दो चार्ज पार्टिकल है ए एंड बी। तो आप पहले आप इसका जो है डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो अपन इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ए एंड बी जो है वो जो चार्ज क्यू है वो ए एंड बी पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो ए एंड बी यहाँ पर ये दो चार्ज प्लेस्ड है। ओके, क्यू एंड क्यू। ओके, डी डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, कहा है कि डी डिस्टेंस पर ये है ना सेपरेटेड है। Where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? इसमें फिर आगे का है कि जो स्मॉल q चार्ज है उसको जो ये लाइन जोइनिंग है AB, ठीक है, इसके बाइसेक्टर पर, ठीक है, कहां पर रखे कि इस चार्ज q पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड हो। ठीक है, के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो मान लो कि आप इसको यहाँ से x डिस्टेंस पर रख देते हो। ठीक है, आपने इसको x डिस्टेंस पर रख दिया। तो आपको करना है क्या है कि पहले आप इस पर फोर्स फाइंड कर लीजिए कि कितना इस पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगी मैक्सिमम फोर्स के लिए वो अपन आगे फॉलो करेंगे। अब चेक करिए, देखिए a पर जो चार्ज q है वो इस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। आप इसको कंसीडर कर लीजिए F1, और ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये कंसीडर कर लीजिए F2। ओके, आप चेक कर पा रहे हो कि ये डिस्टेंस क्या है? dy2 बन जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या बनेगी? dy2 बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? और ये x है, तो बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ओके, रूट ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रूट हो जाएगा। ओके, डी बाई टू ऑल स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से। अब अपन चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर F1 और F2 जो है ये यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये भी जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में थीटा क्रिएट करेगा एंगल, और इसका एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर? यहाँ तक ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पहले एक बार F1 और F2 बता दीजिए कि इसमें F1 और F2 क्या है। अब आप चेक कर पा रहे हो यहाँ से डायग्राम से कि F1 और F2 इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि F1 एंड F2 आर बोथ आर इक्वल, एंड इक्वल कितना होगा यहाँ पर? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रूट हो जाएगा न्यूटन। ओके, ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। और आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पर F1 और F2 को अपन दो कंपोनेंट्स पे रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा, और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा। लेकिन आप चेक कर पा रहे हो F1 और F2 इक्वल है, इसका मतलब F1 cos थीटा और F2 cos थीटा बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। और फाइनली यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि एक बनेगा F1 sin थीटा और एक बनेगा क्या? F2 sin थीटा। और ये दोनों जो है कोलिनियर होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या मिलने वाला है? सो Fr, यहाँ पर इसको Fr बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए। सो F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। और अपन चेक कर पा रहे हैं कि F1 और F2 जो है बोथ आर इक्वल। सो Fr इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से? 2f sin थीटा हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से f की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये f की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर चेक करिए कि ये रूट में है और स्क्वायर होगा तो ये रूट वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? यहाँ पर केवल कितना बचना है? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ओके, एंड इनटू साइन थीटा, मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। आप चेक कर पा रहे हो साइन थीटा यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ से
साइन थीटा क्या है यहाँ से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है, मींस x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 रूट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, 2k/q(x) एंड डिवाइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ओके, ये पावर 3/2 हो गया। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये फोर्स जो है वो आप चेक कर पा रहे हो, ये एक्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन आपको इसमें, हाँ देखिए आपको, क्योंकि अपन चेक कर पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो एक्स पर डिपेंडेंट है, और अपन जानते हैं कि कोई वैल्यू अगर मैक्सिमम होती है, इसका मतलब जो उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, ठीक है, उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, और उस स्लोप को हम क्या कर देंगे, इक्वल जीरो कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, so dfr divide dx will be equal to 0 for maximum force, ध्यान रखना, for maximum force, ओके। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, dy dx fr की वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। तो ये क्या है, 2k कैपिटल Q Q x एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप चेक कर पा रहे हो कि आपको केवल डिफरेंशिएट जो है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म इक्वल 0 हो जाएगा। और मैं अब इसको आगे बस इतना लिख देता हूँ, डी वाई डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अपन जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स यू डिवाइड v, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो, अगर ये दोनों जो है x पर डिपेंडेंट होते हैं और इनका डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद हो तो, v स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा v du बाई डी एक्स एंड माइनस u dv बाई डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसको आगे फर्दर और सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब देखिए क्या बनेगा, मैं आगे, है ना, इस तरीके से इसको लिख देता हूं। तो ये इसका ये अपना v हो गया, सॉरी ये अपना v हो गया, और ये क्या अपना u है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है डिवाइड में। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड में क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर करूंगा तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली यहाँ पर केवल क्यूब बच जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर v को लिख देना है, और ये dy बाई dx इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो क्या यहाँ पर लिखना है आपको, v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, ठीक है। और आप जब u मतलब x का आप डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ओके। फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, u छोड़ दीजिए, मतलब आप x को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आपको dv बाई dx मतलब अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप पावर का डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो पावर का जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू 3/2, ठीक है, और ये एज इट इज लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एंड 3/2 माइनस 1, है ना, फॉर्मूला होता है n इंटू एच डी पावर n माइनस 1। तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली 1/2 बच जाएगा, ओके। फिर इसके अंदर, है ना, ये ब्रैकेट का अब आप डिफरेंशिएट करिए। तो ब्रैकेट में टर्म ये x पर डिपेंडेंट है नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है। अब आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2x मिल जाएगा, ओके। अब आप, और ये इक्वल है क्या, 0 है, तो ये टर्म तो इक्वल 0 हो जाएगा। आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर और आगे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एंड पावर 3/2 एंड माइनस, यहाँ से आप चेक कर पा रहे हो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एंड 3 मतलब ये 3x स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एंड पावर 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या, 1 प्लस 1/2 ही है, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 1 प्लस 1/2, मतलब आप 1/2 वाला पावर वाला टर्म जो है यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉमन लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2, ओके, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, ओनली पावर 1 वाला टर्म यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा ओनली, ओके। अब यहाँ पर ये टर्म बच गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है।
एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर पा रहे हो ये कितना हो गया, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये इधर जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 2 को इधर भेज दीजिए और माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर बाई 8। सो एक्स इक्वल आंसर हो जाएगा डी बाई 2 रूट 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब इस पोजीशन पर ये एक ऐसी पोजीशन है, प्लस माइनस में आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक ऐसी पोजीशन है कि इसमें आप ये x की वैल्यू जो पुट कर दो, फॉर्मूला कहाँ है अपना, ये रहा, ठीक है। इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा कि इस पर, है ना, कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और आपको ये मालूम लग रहा है कि कहां पर ये मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है, तो वो क्या है, d डिवाइड टू रूट 2। आगे देखो क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स, मतलब अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम फोर्स का। तो बस आपको करना क्या है कि ये x की वैल्यू बस आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है, और बस आपको इसको सोल्व करना है आगे, और सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, तो अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर। देखो 32 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन था 31, ठीक है, उसके उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखो क्वेश्चन में क्या किया ना, आपको वही दो ए बी पॉइंट है और दो चार्ज है कैपिटल क्यू। बस इसमें ये कहा है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है और उसका मास m है, और उसको इन दोनों के जो मिडल पॉइंट है वहां पर इसको रखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें स्टार्टिंग का जो कंडीशन है वो गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ इट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB। अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज को जो है x डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर देते हैं इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज उसी के जैसे होगा। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो फाइनली अपन को क्या मिला था, अगर आप इसको यहाँ पर चेक कर पाते हो कि यहाँ पर इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया x पर, यहाँ पर इसको ला देते हो, ठीक है, यहाँ पर आ गया अब ये, ठीक है। अब यहाँ पर होगा तो अब बताइए इस पर वही रिजल्टेंट फोर्स Fr इक्वल डायरेक्टली लिख दूंगा मैं 2f sin थीटा हो जाएगा, वही होगा ये, ठीक है। Fr इक्वल आप चेक कर पाओगे, मैं इसको और आगे फर्दर लिख सकता हूँ 2k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू x एंड डिवाइड क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फोर्स फाइंड कर लिया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट जो है, अब चेक करिए बी पार्ट में क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में कह रहा है कि इफ x इज लेस देन d हो, अगर ये x की वैल्यू जो है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनके सेपरेशन से बहुत छोटा हो, स्मॉल होगा, देन सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। तो आपको शो करना है या प्रूफ करना है कि ये जो फोर्स है ये इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो बिल्कुल होगा, देख चेक कर लीजिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर x को लेस देन d करते हो तो बताइए x स्क्वायर जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल 0 हो जाएगा। तब बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, Fr इक्वल 2k कैपिटल Q इंटू x एंड डिवाइड d स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो d बाई 2 बन जाएगा इस रूट से, और d बाई 2 जो बनेगा, ठीक है, उसका आप क्यूब लिख दीजिएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, d क्यूब, देख चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, d स्क्वायर बाई 4 जो है, ठीक है। तो इसका आप पहले रूट ले लीजिएगा, क्योंकि ये 3/2 आप पावर को सोल्व करना सीख लीजिए। आप पहले रूट लीजिए तो d/2 बनेगा, फिर d/2 का क्यूब होगा, तो d बाई क्यूब 2 का क्यूब होगा तो d बाई क्यूब डिवाइड 8 बन जाएगा। अब ये 8 क्या हो जाएगा, यहां से आप चेक कर पा रहे हो 16 हो जाएगा, 16 के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू एक्स एंड डिवाइड क्या बन जाएगा, d क्यूब हो जाएगा। अब आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर कि ये सब वैल्यूज अगर कांस्टेंट है तो ये x के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन चार्ज Q एग्जीक्यूट SHM। अब चेक करिए, क्या अभी यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रख देते हो, ठीक है, इसको डिस्प्लेस कर देते हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये तीनों ही पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो आप इसको SHM की कंडीशंस को समझ लीजिए, क्या ये SHM कर पाएगा क्या। तो अपन ने क्या देखा था कि SHM अगर ये करना चाहेगा,
ठीक है। अगर इसको एसएचएम करवाना है तो पहले अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इधर फोर्स अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसका मतलब ये दूर चला जाएगा इससे। क्लियर यहां तक? इसका मीन्स तो ये हुआ कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स इधर नहीं लगना चाहिए। अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगना चाहिए, इधर ही लगना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगना चाहिए। क्लियर यहां तक? अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कब लग सकता है? जब ये चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, देख लीजिए यहां पर इसी का जो आंसर है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि चार्ज क्यू साइन शुड बी नेगेटिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो चार्ज का जो साइन है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो एफ आर जो है, ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है, आप जानते हो, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर एसएचएम, है ना? ये कंडीशन होती है एसएचएम के लिए। तो अब देखिए, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अब इस पर फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और वो रिजल्टेंट फोर्स फाइनली जो है x लेस देन d के लिए यही आना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये फोर्स ये हो जाएगा। चलो, ये कंडीशंस मिल गई इसकी। अब देखिए फाइंड t, अगर ये एसएचएम कर रहा है तो फिर इसके लिए टाइम पीरियड इसका फाइंड करिए। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड फॉर एसएचएम देख लीजिए यहाँ पर d। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ओके, तो टाइम पीरियड के लिए आपको कंडीशंस मालूम होनी चाहिए कि ए प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है ना, साइन ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव साइन यूज करोगे तभी तो एसएचएम क्रिएट होगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आते ये रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और फिर इसको क्या मिल जाएगी? फुली, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में ये इधर चला जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो फिर इन दोनों चार्ज की वजह से फिर से रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरीके से ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये एसएचएम कर रहा है तो अब इसका टाइम पीरियड हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। अपने पास में फोर्स गिवन है ना? तो मैं क्या लिख देता हूं? एफ आर इज इक्वल टू 16 q स्मॉल q डिवाइड x एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको और आगे सोल्व कर लेता हूं। सो एफ आर इक्वल ये कितना हो जाएगा? 4 कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ आर मिल चुका है हमें। ठीक है, अब इसने कहा है कि इस क्यू चार्ज का मास अगर m है तो आप ये सब कर सकते हो। तो एफ आर इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ए लिख सकता हूँ। सो 4 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बन जाएगा। ठीक है, और ये a को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब m लिख सकते हैं, या m को आप आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप चेक कर पाओगे कि a जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो नेगेटिव साइन यूज कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि a जो है ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड एम पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब हो जाएगा। ये एसएचएम वाला पार्ट मैंने बहुत बार आपको मेरे वीडियो लेक्चर में पहले भी करवा दिया और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको इसके बारे में करवा दिया है। ठीक है, तो अब आप चेक कर पाओगे कि t इक्वल क्या होता है? 2 पाई बाई डिवाइड ओमेगा होता है। सो 2 पाई डिवाइड ओमेगा, तो ये रूट बन जाएगा इसका ओमेगा में। ठीक है, तो अब आप इसको जब लिखोगे रूट में तो ये क्या बनेगा? m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब डिवाइड 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स लिख दीजिएगा। अब आप 2 पाई को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तब हम इसको क्या लिख देंगे? 4
pi square and this pi will becomes pi cube and m epsilon naught d cube हो जाएगा and divide 4 कैपिटल Q स्मॉल q x हो जाएगा। सॉरी x यहाँ पर नहीं लेना आपको, है ना, x तो आपको, है ना, ये कंडीशन थी x के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आपको केवल कंपेयर करना था इसको, तो x तो यहाँ पर एज इट इज दे जाएगा, ओनली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, अब आप चेक कर पा रहे हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो t इक्वल यहाँ से क्या बच जाएगा, रूट पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब डिवाइड कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, क्लियर यहाँ तक? तो ये टाइम पीरियड हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए फटाफट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो 32 था उसी का पार्ट है। ठीक है, अब 33 में क्या बोल रहा है कि रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल C इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अलोंग द लाइन AB। तो जो क्वेश्चन था आपको याद हो तो यहाँ पर A और B पर दो चार्ज रखे हुए थे, कैपिटल Q, सेपरेशन था स्मॉल d, और एक स्मॉल q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज सी पॉइंट पर रखा हुआ था जिसका मास m है। अब इसमें क्या कहा है कि अगर आप इसको इधर आप लाइन AB के अलोंग अगर आप इसको x डिस्प्लेसमेंट देते हो, ठीक है, तो जो प्रीवियस लास्ट जो इसको प्रॉब्लम थी टाइम पीरियड वाली, ठीक है, तो अब आप इसका टाइम पीरियड बताइए। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या पहले आप इसमें SHM हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप कंडीशन चेक करिए इसमें SHM हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इफ चार्ज डिस्प्लेस थ्रू x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, इफ चार्ज डिस्प्लेस्ड x along लाइन AB। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब आप चेक कर पाओगे, मैं फिर से इसका एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए फटाफट। ये A एंड B, ठीक है, अब चेक करिए, ये इसका ये पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, इसका बैलेंस पॉइंट था। अब चार्ज को यहाँ पर ला दिया आपने, ठीक है, ये x डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस बताओ क्या थी, d थी। तो अब ये चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये d/2 है, तो d/2 माइनस x हो जाएगा ये, तो ये होगा d/2 माइनस x, ये वाली डिस्टेंस बन जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, d/2 प्लस x हो जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस आपको मालूम हो गई। अब आप चेक कर पाओगे कि ये इस पर देखो, है ना, फोर्स अप्लाई करेगा कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, और ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। अब आप चेक कर पाओगे कि जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, देखो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और अब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा इस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और ये कम करेगा, जिसकी वजह से अब ये इधर जाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वही इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये इधर जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो फिर ये भी इसको क्या करेगा, इधर रिपल्स करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी फोर्स क्या हो जाएगा, इधर आते ही ये इंक्रीज हो जाएगा और इसका इधर कम हो जाएगा, तो इसका फोर्स इधर अप्लाई हो जाएगा तो ये इसको इधर भेज देगा। तो फिर ये इस तरीके से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो है SHM वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, SHM हो रहा है। और अगर SHM हो रहा है तो फिर आप इसका फोर्स फाइंड करिए और फिर अपन इजीली क्या कर लेंगे, टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। तो आप चेक करिए कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ना। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि एक इस वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, दैट इज F1, और इसकी वजह से इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज F2। ओके, तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। F1 कितना हो जाएगा, F1 इसके लिए होगा तो आप लिखिए K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड d/2 माइनस x ऑल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप F2 की वैल्यू पुट करिए, F2 यहाँ पर इसकी वजह से ये dy2 प्लस x पर है, सो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड dy2 प्लस x ऑल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आप चेक कर पा रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, सो F इक्वल बताइए क्या हो जाएगा, आप लिख पाओगे F1 माइनस F2 लिख पाओगे। सो F इक्वल K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, में यहाँ पर कॉमन लेकर इसको लिख देता हूँ, ब्रैकेट में बन जाएगा 1 डिवाइड dy2 माइनस x ऑल स्क्वायर माइनस dy2 प्लस x
ऑल स्क्वायर बन जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा मैंने आपको पहले भी करवा दिया है इस तरीके का एलसीएम वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे इसको, डी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर होगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको ए प्लस बी या ए प्लस बी स्क्वायर या फिर ए माइनस बी ऑल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करके लिख दीजिएगा। तो आप जब इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2d बाई 2x मतलब प्लस dx बनेगा, फिर ये इधर जाएगा, ये माइनस में है यहाँ पर, और ये आप चेक कर पाओगे तो ये डी स्क्वायर बाई 4, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर दिस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस dx होगा तो ये माइनस प्लस कर देगा, सो dx बन जाएगा। ओके, तो ये टर्म इसमें कैंसिल हो रहे हैं, ओनली क्या बन रहा है, ओनली प्लस 2dx बन जाएगा, ठीक है। सो F इक्वल, अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 2dx आप इसको लिख सकते हो। क्लियर यहाँ तक, एंड डिवाइड में क्या बन रहा है, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। और आप यहाँ पर इस के एसएचएम के लिए आपने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि x लेस देन क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो फोर्स विल बी k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये 2 है और ये dx, ठीक है। एंड डिवाइड क्या बन जाएगा, ओनली डी स्क्वायर वाई 16 हो जाएगा, डी 4 है ना, d4 डिवाइड 16 हो जाएगा। ओके, तो ये आप चेक कर पाओगे 16 अब ऊपर चला जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 32 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, d कैंसिल हो गया इससे, एंड x डिवाइड यहाँ k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन रहा है, ओनली डी क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब इस टर्म को भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 8 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q x डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बनेगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, वही ma होगा, सो 8 कैपिटल Q q x एंड डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब होगा। ओके, तो ये फाइनली मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि अब ओमेगा क्या आना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका ओमेगा क्या आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 8 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, x हट जाएगा यहाँ से, डिवाइड m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ये ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप t इक्वल 2 पाई डिवाइड ओमेगा लिख दीजिए, ये जानते ही है, सो 2 पाई डिवाइड ओमेगा, तो इनटू क्या कर दीजिए रूट, ठीक है, m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड 8q इंटू स्मॉल q। अब आप इसको अंदर भेज दीजिए जैसे करते आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 वही m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एंड डिवाइड 8 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, सो t इक्वल रूट m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एंड डिवाइड 2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये लीजिए इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको बाइसेक्ट के परपेंडिकुलर इसको डिस्प्लेस करते हैं तब कैसे एसएचएम करता है, इसके अलोंग इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इनका एसएचएम कैसे प्रोड्यूस होता है, और फिर उनका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको आना चाहिए फाइंड करना इजीली, ठीक है। तो आप इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए आगे 34th क्वेश्चन। देखो 34th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 34th, ठीक है। आपको क्या गिवन है, एक चार्ज है, बोला कि एक चार्ज है और चार्ज पर कोई इतना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करिए। तो बहुत ही सिंपल है, अपन जानते हैं कि F इक्वल क्या होता है, QE होता है, सो E इक्वल क्या हो जाएगा, F डिवाइड Q हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड डिवाइड Q 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 6, सोल्व कर लीजिएगा इसको। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35th पर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, अब इसमें क्या कहा है देखिए कि दो चार्ज है ए बी के अलोंग यहाँ पर रखे हुए हैं। ए पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। ठीक है, सेपरेशन इनका 20 सेंटीमीटर गिवन है और पूछा है क्या कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ऐसे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं वो बैलेंस पॉइंट वाले, इस तरीके से न्यूट्रल पॉइंट वाले। ठीक है, तो आप चेक करिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा इसके लिए पहले आप पॉइंट लोकेट करिए इसका कहां पर हो सकता है। तो ये चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये -4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और सेपरेशन आप इसको कंसीडर कर लीजिए, आर कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, आर ये अपना क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब आप चेक करिए यहाँ पर क्या कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्या इसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो आप चेक कर पाओगे, अगर यहाँ आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसकी वजह से भी इधर ही जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लाइन AB के अलोंग यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर भी जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप चेक करिए कि और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो सकता है, क्या इधर जीरो हो सकता है क्या। तो आप चेक कर पाओगे, अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हो कि हाँ भाई यहाँ पर जीरो हो सकता है मान लीजिए। ठीक है, तो आप चेक कर पाओगे कि इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये नेगेटिव साइन का है तो ऐसा नहीं कि ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो अपने लिए ये बड़ा होगा है ना, छोटू ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो पॉइंट हमें कहाँ मिलने वाला है, यहाँ हमें वो पॉइंट मिलने वाला है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंसीडर करिए ये अपना एक्स पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब इसकी वजह से आप चेक कर पाओगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा। ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होंगे तो आप इसको लिख दीजिए, क्या लिखोगे भाई, 2 × 10⁻⁻6 के है ना, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर, मतलब के क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये इक्वल होगा किसके, के 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड आर प्लस एक्स ऑल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ओनली 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर इक्वल 2 डिवाइड आर प्लस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको लिख पाओगे क्या, 2x स्क्वायर इक्वल आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस रूट x इक्वल आर प्लस एक्स बन जाएगा, ये इधर आएगा तो फाइनली x इक्वल क्या बनेगा, r डिवाइड √2 - 1 और x इक्वल क्या बन जाएगा, r √2 + 1 बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻², फिर √2 + 1 आप इसको फर्दर आगे सोल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि कहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होने वाला है और कौन से चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करते, देखो हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस की बात करूं, मैं पहले वाले लेक्चर्स की बात करूं तो मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो फिर भी अगर जो जिन्होंने पोटेंशियल पढ़ा हुआ है या अब फिर आगे पढ़ेंगे मेरे से पढ़ेंगे तो आप वापस प्रीवियस इस वीडियो में यहाँ पर आ सकते हो और ये पोटेंशियल वाला ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। देखिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला जो है, पोटेंशियल के लिए मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वी नो पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड आर होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, यूनिट होती है इसकी वोल्ट होती है। अब पोटेंशियल कहां पर जीरो होगा, अब चेक करिए पोटेंशियल कहां जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वही कंडीशंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये A और B पॉइंट हो गया, ये वही 2 × 10⁻⁻6 कूलम -4 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये वही R सेपरेशन इनका। ठीक है, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। पहले आप यहाँ पर चेक करिए कि ये पोटेंशियल अपन चेक कर पा रहे हैं कि ये R पर डिपेंडेंट है, R पर डिपेंडेंट होगा और ये नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव होना है। पहले आप चेक करिए कि क्या इधर पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या, तो आप चेक कर पाओगे कि इसका मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव है जरूर है और ये पॉजिटिव है, लेकिन आप चेक कर पाओगे कि इसका सेपरेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इधर जो है वो इक्वल
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही पोटेंशियल किधर जीरो हो सकता है, या तो यहाँ जीरो हो सकता है या फिर अंदर कहीं पर भी जीरो हो सकता है, इसके पास में, है ना। इसके यहाँ पर भी नहीं हो सकता, इसके पास में यहाँ पर दो पॉइंट मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये मैं करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये वही अपना एक्स पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करवाना है। ठीक है, तो ये 2 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स और ये वही -4 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कूलम। ठीक है, सेपरेशन आर है। पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, वही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं पोटेंशियल के लिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, के क्यू मतलब 2 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स एंड डिवाइड एक्स, स्क्वायर नहीं होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, के 4 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स एंड डिवाइड क्या होगा, आर प्लस एक्स बनेगा ओनली। ठीक है, और फाइनली वही कैंसिल करोगे तो 1 डिवाइड एक्स बनेगा, इधर बनेगा 2 डिवाइड आर प्लस एक्स बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2x इक्वल आर प्लस एक्स हो जाएगा। तो इधर आप चेक कर पाओगे कि ये क्या हो जाएगा, x इक्वल आर बनेगा, मतलब ये r पर ही, है ना, ये x जो है ये इस r के ही इधर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पर ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मतलब इससे 20 सेंटीमीटर होगा और इससे 40 सेंटीमीटर पर इधर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्लियर, या तो या यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कूलम। ठीक है, लेफ्ट साइड हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पर भी पोटेंशियल चेक कर पाओगे कि यहाँ पर भी क्या जीरो हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वही मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर ये यहाँ पर मैं डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट x कंसीडर करना होगा। x कंसीडर करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये वाला इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। तो देखिए, है ना, तो ये फर्स्ट सिचुएशन है और ये सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो k 2 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स डिवाइड एक्स आप लिख सकते हैं इसको 4 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स के डिवाइड इसको आप r माइनस एक्स लिख सकते हो। बाकी वही बनना है फिर से 1 डिवाइड एक्स इक्वल 2 डिवाइड r माइनस एक्स, 2x इक्वल ये हो गया r माइनस एक्स। तो अब x इक्वल आएगा क्या, ry3 आएगा, मतलब 20 डिवाइड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये इस चार्ज से होगा फ्रॉम 2 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कूलम। दो पोजीशन मिलती है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर दो पॉइंट तो मिलेंगे। एक तीसरा पॉइंट और होता है, कहां पर हो सकता है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए था। तो एक बार इसके लिए भी आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, चलिए फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और एक ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो सिंपली है कि ये E इक्वल अपन जानते हैं क्या होता है, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर होता है। सो 9 इंटू टेन पावर 9 दैट इज टू क्यू एंड डिवाइड आर स्क्वायर मतलब 40 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू टेन पावर माइनस वन, मतलब 4 इंटू टेन पावर माइनस वन ऑल स्क्वायर इक्वल ई क्या है, 5 है। अब आपको इसको क्यू के लिए सोल्व कर लेना, इजी था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। कहा कि वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम, ठीक है, 10 मिलीग्राम मास गिवन है, 10 मिलीग्राम। तो मैं इसको मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मिली मतलब इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री, ग्राम को किलोग्राम में कंसीडर करिए 10 टू पावर माइनस थ्री, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 5 केजी, हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.50 into 10 to the power minus 6 and Q is equal to 1.50 into 10 to the power minus 6 coulomb। ठीक है, स्टे सस्पेंडेड इन अ रूम। ठीक है, एक रूम में ये सस्पेंडेड है। ठीक है, और स्टेज है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बैलेंस है ये। ठीक है, व्हाट इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन। तो इस कंडीशन के लिए वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, स्टे किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एक बार आप फटाफट इसका एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। मान लो कि ये वो वाटर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है, अपना वाटर पार्टिकल है। ओके, इस वाटर पार्टिकल में आप चेक कर पा रहे हो कि इसका मास, ये आप मास कंसीडर करिए, ये चार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज बता दिया मैंने। और आप चेक कर पाओगे कि भाई ये mg रहेगा तो वेट तो इधर रहेगा, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगना चाहिए। और ये चार्ज खुद अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर मिलेगी, आपको ऊपर मिलेगी, तभी तो फोर्स जो है ऊपर मिलेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड हो जाता, तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लेने होते। ओके, तो आप चेक कर पाओगे कि अपन क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू mg आप लिख सकते हो, QE इक्वल टू mg अपन लिख सकते हैं। तो बताइए E जो है वो कितना मिल जाएगा, अब mg डिवाइड q हो जाएगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। m कितना है, वही 10 टू पावर -5 9.8 एंड डिवाइड q 1.50 इंटू 10 टू पावर -6 सोल्व कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। ओके, अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन जो 38 इसमें 3 चार्जेज है, और तीनों चार्जेज को जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके तीनों कॉर्नर्स पर इनको रखा हुआ है, और साइड इसकी गिवन है 20 सेंटीमीटर। पूछा है कि यहाँ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होना है। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में सुपरपोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर मैंने आपको क्लियर कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वहां पर क्यों लिया हुआ है, बस है ना, यहाँ पर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दिया, एल मैंने लिया हुआ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली हमने क्या देखा था, या फोर्स के लिए किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आना है, जीरो आना है। क्लियर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक इधर जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। या मैं देखो करके दिखा देता हूँ, फटाफट चेक लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं इसको आर क्यू के फॉर्म में ही इसको सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक इधर जाएगा। ठीक है, आप इसको E1 लिख दीजिएगा, ये मान लो ये E2 है, और ये क्या है, E3 है। ओके, तो पहले आप E1 इंटू E3 फाइंड कर लीजिए, और सब सेम ही आएंगे, ये E1 होगा, ये E2 होगा, और ये E3 होगा, सबकी वैल्यू सेम ही आनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, KQ डिवाइड R स्क्वायर, और इसके लिए ये वाली R क्या होती है, L डिवाइड √3। तो बताओ ये 3 डिवाइड L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आप इनको ऐड करोगे तो डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर पाओगे, तो इन दोनों का आप क्या लोगे, इन दोनों का आप रिजल्टेंट लोगे, जो कि इधर जाएगा। ठीक है, ये E23 मान लीजिए, और ये अपना क्या है, E1 है। तो E23 जब आप सोल्व करोगे, और ये एंगल बताओ कितना है, 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि 120 डिग्री के लिए इक्वल, ठीक है, पहले अगर आप लोग यूज करते हैं तो 120 डिग्री के लिए इक्वल, 90 डिग्री के लिए √2, और 60 डिग्री के लिए √3। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल ही आना है, और इक्वल का मतलब क्या है, यही आएगा। तो मतलब E23 भी कितना आ जाएगा, 3KQ डिवाइड L स्क्वायर आएगा, और E1 भी यही है। तो आप क्या लिख पाओगे कि ये -3KQ डिवाइड L स्क्वायर के ही इक्वल होगा। इसको इधर भेजोगे तो फाइनली E क्या आ जाना है, बताओ, जीरो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल, तीनों पॉजिटिव चार्ज है और तीनों इस पॉइंट पर सुपरपोज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे अपन पॉइंट भी आगे पढ़ेंगे जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल का पहले आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि आप यूज करिएगा KQ डिवाइड R, बस सिंपली। तो इसके लिए R तो क्या था, वही L डिवाइड √3 है। ठीक है, तो बताओ कितना टाइम, कितने है ये, 3 है, मतलब V1 V2 V3 ये सब सेम ही आने हैं, KQ डिवाइड R है ये सब लोग।
तो v इक्वल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। तो आप इनको ऐड करोगे तो 3kq डिवाइड r बनेगा। सो v इक्वल फाइनली आप इसका वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, 9 इंटू 10⁻9, q कितना है भाई 10⁻8 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, और r कितना होगा l डिवाइड रूट 3। बस आप इसको सोल्व कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो पोटेंशियल आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको नोट कर लीजिए फटाफट एक बार। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ओके। देखिए अब 39 क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन, ये अब आगे वाले क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत गजब के क्वेश्चन है, और इनका कॉन्सेप्ट मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जो वीडियोस है, ठीक है, आप चेक कर लेना, अगर पढ़ रहे हो तो मालूम लग जाएगा कि हाँ सर ये सब प्रीवियस लेक्चर में आपने करवा दिया है। देखो 39 क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का मैं, है ना, मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन ही करवा दिया, एज इट इज क्वेश्चन ही करवाया हुआ मेरा। पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R, ठीक है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको याद हो तो मैंने रिंग का कूलॉम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वहीं पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल वाला है ये। बोला है कि ये इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, x यहाँ पर गिवन है, बोला कि ये x है, यहाँ पर कोई स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, हैविंग मास m एक्सेट्रा, ठीक है, ओके, मास भी है। पूछा है कि कितना इस पर फोर्स लग रहा है, और ये एसएचएम करेगा तो इसका वो बताइए, टाइम पीरियड इसका बताइए। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि ऐसा जब करेगा तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपली शायद इसमें लिखा हुआ भी है, यस नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और तो ये इधर फोर्स लगेगा इस पर। फोर्स कितना लगना है तो आप चेक करिए कि पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। रिंग के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, रिंग वाला यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने 3-4 टॉपिक गजब के करवाए हुए हैं, ठीक है। आप उनको जरूर रीड करिएगा, जरूर जरूर, ये मैं फोर्स करके बोल रहा हूँ, उनको आप जरूर पढ़ लेना, ताकि आपके इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं अपन कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं यहाँ कितना होता है, वी नो ई एक्स लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है के कैपिटल क्यू, ठीक है, इंटू एक्स, के कैपिटल क्यू इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, के क्यू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ओके। और इसने खास कर कहा है कि क्वेश्चन में गिवन है x लेस देन r लेकर चलना है। चलिए एक बार इसको यहां तक, चलिए आप छोड़ दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का मालूम हो गया भाई, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगना है, इस पर इतना चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए इसका फोर्स कितना होगा, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बताओ फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा, q इंटू ई एक्स हो जाएगा। तो F इक्वल आप लिख सकते हो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब कहा है कि भाई x लेस देन r है, तो r है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा। सो F इक्वल क्या बन जाएगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइड r क्यूब, है ना, बन जाएगा, यहाँ पर ये r क्यूब बनेगा। या आप इसको डिवाइड 4/ε0 के फॉर्म में और लिख दीजिएगा, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q x डिवाइड 4/ε0 r क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है भाई, टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड के लिए आपको किसकी नीड होगी, ओमेगा की नीड होगी। तो बच्चों आप पहले इसका ओमेगा निकाल लीजिएगा, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि इसका ओमेगा क्या आना है, तो इसका ओमेगा क्या आ जाएगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड 4πε0 r क्यूब m, ओके, m आ जाएगा। आप जानते हो F इक्वल m ही लिखेंगे वगैरह, मेरे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ये मैंने करवा दिया है, तो बार बार में ये नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ, ओके। तो अब बताओ t इक्वल, ये रूट में होगा t इक्वल 2 डिवाइड ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/ε0 r क्यूब m डिवाइड कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। भैया अंदर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अंदर जाएगा 4 और ये 16, सो t इक्वल कितना हो गया बच्चों 16
पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम डिवाइड कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू, ये बच्चों इसका टाइम पीरियड आ गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट, आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। अब सारे क्वेश्चन गजब के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, और जरूर ये लास्ट में ऐसे नहीं बीच में छोड़ के भग जाओगे। ठीक है, अगर आप सही में पढ़ना चाहते हो, नीट जेईई क्रैक करना चाहते हो, तो इनको जरूर रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या गिवन है आपको, कहा है कि a road of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length, okay, it is bent in the shape of a semicircle। कहा है कि बच्चों आपके पास में ये एक रोड है, ये बोल दिया भाई, ये रोड थी आपके पास में L लेंथ की, और इस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली कैपिटल Q। कहा कि इसको है ना कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया भैया, एक बार क्वेश्चन कहा गया अपना, सेमी सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये लीजिए भैया, ये सेमी सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात। और कहा है कि किस में रेडियस इसकी का है कि r है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, आपको कहा है कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड कर लेना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको याद हो तो वही रिंग वाला करवाया, फिर मैंने आर्क वाला करवाया, सेमी सर्कल का भी करवाया। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेमी सर्कल के लिए इसके सेंटर पर जो कर्वेचर का जो सेंटर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भैया, लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। क्लियर यहाँ तक। अब जो लैम्डा की बात करते हैं कि लैम्डा क्या होगा, लैम्डा वी नो, लैम्डा इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू डिवाइड एल हो जाएगा, दिस द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आर की बात करते हैं, आर तो इसलिए कहा ही नहीं क्वेश्चन में, केवल एल की बात करी है। तो अपन जानते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो इसकी लेंथ के ही इक्वल होनी है। तो बच्चों पाई आर इक्वल क्या होना है, एल होना है। सो आर इक्वल क्या बनेगा, एल डिवाइड पाई। ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो ई इक्वल क्या बन जाएगा बताओ, Q डिवाइड L डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या है, L डिवाइड पाई। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L नीचे आएगा, L स्क्वायर बनेगा, इक्वल Q डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 41st क्वेश्चन में। तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए बच्चों, 41st क्वेश्चन है ना, एक रोड वाला है ना, रोड वाला मैंने हालांकि करवा दिया है, ठीक है आपको, लेकिन अब ये है ना इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन है कि a rod of length sorry a 10 centimeter long rod carries a charge of plus 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Okay, find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both ends of the rod. Both ends of the rod मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, मैं ये डायग्राम बना देता हूं कि भैया कि ये क्या है कि भैया ये रोड है, ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूं भाई ये कितनी एल मान लीजिए आप अच्छे से, ताकि अपन इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। ये एल लेंथ की एक रोड है, ओके, और क्या है कि इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है 50 माइक्रोकूलम। तो आप इस पर चार्ज कंसीडर कर लीजिएगा, कितना है भाई, कैपिटल क्यू कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, ये भी बहुत इजी हो गया। अब क्या है कि इसके इनके दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इधर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ओके, ये और ये
मतलब बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपको सेंटर पॉइंट ही मिलना है। तो ये कंसीडर करिए बच्चों, सेंटर ये वाला पॉइंट अपन क्या लेकर चलते थे आर, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा और अब बिल्कुल इजी भी हो गया होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर पाओगे बच्चों कि ये जब 10 सेंटीमीटर है, देखो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगना है ये सब आपको मालूम है। ठीक है, अपन जानते हैं कि एक रोड जो होती है, उस रोड के लिए एक डिफाइनाइट लेंथ की अगर रोड होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, आपको यहां पर क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। अब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं बच्चों इसका डायरेक्टली। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस में इसकी भी मैंने डेरिवेशन कराई हुई है अच्छी से, और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत गजब के क्वेश्चन मैंने करवाए थे वहां पर। ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने बहुत रिंग का और मैंने उनका साथ में कंबाइन कर दिया था, एक रिंग भी ले ली थी उसमें और ये रॉड वायर भी ले लिए थे वहां पर, और फिर अपन किसी पॉइंट पर उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था उस पर, और डेरिवेशन में मैंने इसकी करवाई थी आपको, है ना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एससी वर्मा को आप इजिली सोल्व कर सकते हो जब आपने मेरे पूरे वीडियोज आपने देखे होंगे। ठीक है, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। मेरे को आपको मालूम होना चाहिए कि E इक्वल लैम्डा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, ये आपको मालूम है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप चेक करिए, पहले तो इसकी बात करते हैं, फिर बाकी का काम हो जाएगा, ये आगे का ये लेमडा वेमडा का काम हो जाएगा। ठीक है, आर तो आप चेक कर लीजिएगा, आर क्या है ये अपन मैं बताऊंगा अभी आर क्या आनी है। ठीक है, तो लेमडा डिवाइड 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब बताओ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों के, ये थीटा 1 और थीटा 2 कैसे होंगे, इक्वली होंगे, है ना। ये वाली लेंथ ये गिवन है, जो ये भी इक्वल होगी, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, ये 5 सेंटीमीटर आनी है। अब इसका एक काम करिए, पहले थीटा ही फाइंड कर लीजिए, हम इजीली इसका चेक कर पा रहे हैं, इसका थीटा जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ कि साइन थीटा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड दिस हाइपोटेनियस, मतलब 5/10 मतलब 1/2। बच्चों थीटा इसका 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, 2 से 2 गया, क्लियर। तो बच्चों ई बहुत इजी हो गया ये तो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, फिर भी चलो एक बार फिर बोलोगे सर आप हर चीज को डायरेक्टली कर रहे हो। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया यहाँ पर, तो इक्वल तो लैम्डा डिवाइड 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर बच जाएगा। अब जो लैम्डा आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है भाई, क्यू बाई एल होता है। ओके, तो क्यू कितना है बच्चों, इसका 10। ठीक है, तो ये एंड इसका क्यू क्यू सॉरी क्यू इसका गिवन है 50 माइक्रोकूलम, इसका क्यू इसका गिवन है 50 माइक्रोकूलम। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार आर की वैल्यू चेक कर लीजिए, आर क्या है इसका, तो आर चेक कर पाओगे बहुत ही इजीली तरीके से, भाई ये और ये है ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इसको लिख देता हूं, आर इक्वल रूट 10 स्क्वायर। ओके, सही है, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये 100 माइनस 25 मतलब 75 रूट 75, और रूट 75 का कितना हो जाएगा, 5 रूट 3। अब बच्चों इक्वल लैम्डा, लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ क्यू बाई एल। ठीक है, क्यू बाई एल। ठीक है, फिर से एक बार बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल हो गया। अब ये इजी हो गया अब आपके लिए, बस वैल्यू पुट करिए। अब इक्वल क्यू कितना है भैया, 50 माइक्रोकूलम, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बन जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये क्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, और आर कितना है 5 रूट 3, एल कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब गजब के क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये जानना चाहिए था, इस पर मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए।
ठीक है, पीछे आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा अगर इनको समझना होगा तो। ठीक है, अब एक बार इसको फटाफट नोट करिए फटाफट पहले। ओके, तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट 42 क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो मेरे अब जो आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब मेरे कराए हुए जो हाई लेवल के आप बोल सकते हो उनको, जो हाई लेवल के न्यूमेरिकल या जो एडवांस लेवल के जो मैंने टॉपिक लिए थे स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, उन सब पर बेस है, डायरेक्टली बेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो ये भी मैंने करवाया था, उसमें कहा था कि इसका मैक्सिमम पॉइंट कहां मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। फिर भी अगर नहीं मालूम है तो देखिए अपन जानते हैं कि चार्ज रिंग के लिए उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये अगर आपको ये जानना है तो आपको प्रीवियस वीडियोस में जाना ही पड़ेगा। इक्वल है k कैपिटल Q, ठीक है, इंटू x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसने कहा है कि भैया कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो आपको करना है क्या है, dE/dx इक्वल कर देना है, क्या 0 पॉइंट मिलेगा आपको, जरूर मिल जाएगा। देखो मैं करके बता देता हूं, d/dx k कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। हालांकि मैंने करवा दिया था पूरा का पूरा वहां पर, ठीक है, अभी मैंने ये वाला ऐसा इस क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने, है ना, ठीक है, उसमें रोड वाला कौन सा था, ठीक है, तो ये dy dx बनेगा और ये बन जाएगा x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू 0। आप इसका u डिवाइड भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में इसका फॉर्मूला लिखवा दिया है, जहां पर ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 31 में, फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया था आज का 31 में ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बताओ डिवाइड में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यूब बन गया, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, v छोड़ दो, x का डिफरेंशिएट करते हो तो v क्या अपना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1, फिर क्या आता है बच्चों माइनस, फिर आप क्या करते हो u को छोड़ दो v का करते हो, u को छोड़ दिया बच्चों x, ठीक है, इसका करोगे तो वही पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही चल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कितना बन गया था 1/2, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दोगे 2x। ठीक है, सेम टू सेम है ये 0 हो गया। ठीक है, इधर वाला क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, वही 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन कैसे लेते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ है, 1/2 रूट वाला ये कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा इक्वल 0 करेंगे तो बच्चों ये माइनस 2x स्क्वायर इक्वल माइनस आर स्क्वायर बनेगा, तो बच्चों x इक्वल प्लस माइनस r/√2। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है, मैक्सिमम होनी है। ये मैंने मेरी वीडियोस में मतलब पहले जो प्रीवियस लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले, वहां पर कराए हुए हैं, चेक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, देखो आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जरूर देखिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में। बार बार मैं हर एससी वर्मा के जितने भी सॉल्यूशन बार बार मैं एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको में एक अच्छा इतना गजब का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा उन वीडियोस को देखने के बाद में, मैं मतलब आपको ऐसा लगेगा ये क्या क्वेश्चन सर, ये एससी वर्मा है, ये इजी है ये तो बहुत। ठीक है, आप इतने फटाफट क्वेश्चन लगाओगे 12th के साथ में, आप नीट जी एडवांस लेवल को जब क्लियर कर दोगे वो भी फ्री में, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हो बढ़िया तरीके से। ओके, नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखो इसने कहा है भैया एक वायर है आपके पास में,
ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 43। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए अभी एक लाइन में हो जाएगा ये। इसने कहा कि एक वायर को हेक्सागोन में कन्वर्ट कर दिया। हेक्सागोन वाला करवाया हुआ होगा मेरा, हेक्सागोन वाला भी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। नहीं तो ये 12th में क्वेश्चन में ये तो हेक्सागोन बन चुका है, ठीक है। और हेक्सागोन में आपको पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हेक्सागोन में होता क्या है। और इसने कहा है कि इस पर इस जो वायर है, ठीक है, ये वायर हमें, चलो एक बार वायर बना देता हूँ कि भैया ये L लेंथ का ये वायर है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसको हेक्सागोन में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया भैया, ठीक है। Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब बताना आपको इसका, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, ये इसकी वजह से आप चेक कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाना है, इधर जाएगा। आप चेक कर पाओ, इसकी वजह से आप चेक कर पाओगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब दोनों तो सेम ही होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे, बताओ ये बैलेंस कर लेंगे। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा, ये वाला पोर्शन बैलेंस करेगा, ये है ना, ये पोर्शन बैलेंस कर लेंगे, ये पोर्शन बैलेंस कर लेंगे, मतलब ओवरऑल इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाना है बताओ, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज अ टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनि। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा गजब का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44। अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए, एक अपने पास में सर्कुलर वायर है, ठीक है। काहे कि इसकी रेडियस जो है वो क्या है बच्चों, a है। चलिए बहुत अच्छी बात है, रेडियस a है। और काहे कि इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कैपिटल Q, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सॉरी। A small length dl of the wire is cut off। इसने कहा है कि बच्चों की अब इस क्वेश्चन में कि एक स्मॉल डीएल लेंथ का वायर इससे क्या कर लिया, कट कर लिया, ओके, बहुत बढ़िया बात। अब ये इतना बच गया, ठीक है। अब कहेगी इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, बाकी वाला जो ये वायर बच गया, अब कहेगी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। इस रिमेनिंग वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व जरूर करनी चाहिए। देखिए भैया पहले आप तो रिंग पर जाइए, क्योंकि ये सर्कुलर वायर है, इसका मतलब ये रिंग है, और रिंग है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आप जानते हो E इक्वल क्या होता है। आप चेक कर पाते हो कि इसका E इक्वल क्या होता है, के क्यू एक्स एंड डिवाइड के क्यू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इसके यहां पर जाना है तो x आपके सेंटर पर, x सेंटर जो है उसके लिए x क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब x 0 हो जाएगा तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है, 0 ही तो आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, x, अगर x ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये तो था कब, जब पूरी रिंग है तब होगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन कहा बच्चों ये पार्ट काट लिया, अब तो ये पूरी रिंग नहीं बची ना, ठीक है। अब ये कुछ पार्ट बच गया, इजीली एक सिंपल सा पार्ट बच गया, ठीक है। इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो बच्चों अगर अभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन पूरे को अगर मैं कंसिडर कर लूं तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। आप इसको E1 कंसीडर करिए, आप इसको E2 कंसीडर करिए, तो आप बता सकते हो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो E2 का होगा, जो जो E2 का होगा, मतलब E1 और E2 इक्वल होंगे। तो आपको फाइंड क्या करना है, E2 फाइंड करना है, आपको फाइंड यहाँ पर करना है E2, मतलब E2 E1 के इक्वल है। तो बच्चों आप E1 की वैल्यू पुट करिए, बस सिंपल सी बात है। इस पर चार्ज बता दीजिए, इस पर चार्ज क्या हो गया बच्चों, DQ हो गया। ये कंसीडर कर लीजिए कि इस पर चार्ज क्या है, DQ है। तो अब मैं E2 इक्वल क्या लिख सकता हूँ, K DQ डिवाइड R स्क्वायर। तो R क्या होगा बच्चों, A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ए स्क्वायर। अब बच्चों डी क्यू यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। डी क्यू क्या होगा इसका, ठीक है, तो डी क्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो डी क्यू के लिए आपको इसकी पूरी लैम्डा मालूम होनी चाहिए। तो बच्चों लैम्डा इक्वल क्या होना चाहिए इसका, मैं लिख दूं क्या, क्यू डिवाइड 2πa। लैम्डा ये होगा इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा इक्वल क्यू डिवाइड 2πa हो गया। तो ये लैम्डा आ गई। तो बच्चों डी क्यू होगा कितना, डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डीएल होगा। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E2 बताओ कितना हो जाएगा, है ना। मैं के क्यूब भी नीचे लिख देता हूँ। डी क्यू कितना है बच्चों, लैम्डा इंटू डीएल, एंड लैम्डा इज
Q इंटू डी एल, ठीक है, और ये K कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, और ये लैम्डा Q लिख दिया मैंने, फिर आगे और क्या लिख देता हूँ 2 पाई A। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो अब चेक कर पाओगे E2 कितना आ रहा है, Q डी एल, ये 8 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट A क्यूब हो गया। ये देखिए ये बच्चों इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पार्ट की वजह से या इस पार्ट की वजह से, बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही लगना है, तभी तो ये जीरो हो पाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं इधर ही करवा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट डिस्टेंस d। का है कि एक सॉलिड क्यूब है, ये आप एक क्यूब ले लीजिएगा। ठीक है, का है कि बच्चों एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, और इसके सेंटर से यहां पर d डिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई Q चार्ज है, इसने ये कहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। अगर इस पर और चार्जेस है तो भी आपको यहाँ पर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए आप, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्यूब जो है कैसी होती है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री होगी तो बताओ, देखो ये भी एक सिमेट्री थी, सिमेट्री तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, जीरो थी। ठीक है, अब इस वायर की वजह से चेक करोगे, फिर इस वायर की वजह से, इस वायर, ये वाला वायर, ये जितने भी वायर होंगे, रूम कंसीडर करके चलिएगा, सेंटर पर रखा हुआ है, ये इधर गया, उसकी वजह से इधर गया, इसकी वजह से इधर, इधर, इस तरीके से आप चेक कर पाओगे। ओवरऑल यहाँ पर इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल किसकी वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इस चार्ज की वजह से। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड डी स्क्वायर, आंसर। क्लियर यहाँ तक? गजब के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, अपन ने 31 से लेकर 45 क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन बचे हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 2 लेक्चर में इनको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, हाँ बच्चों, कुछ जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग से मतलब जो जीरो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए शायद पोटेंशियल में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। हालांकि इतना भी नहीं है कि, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या होगा। ठीक है, और बाकी अपन अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस के बाद में। ठीक है, हो सकता है शायद गॉस लॉ पर भी अपन को सॉल्यूशंस कर ले, करेंगे जरूर। ठीक है, तो मैं बार बार में एक बात बोल रहा हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको। ठीक है, फोर्सेबल बोल सकता हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, लेक्चर्स को आप देखिए, बारीकी से देखिए, उनके कॉन्सेप्ट को सीखिए, नोट करिए, उन चीज को समझिए। नहीं आता है कमेंट में डालिए, कहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर है अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास, तो व्हाट्सएप करिए। ठीक है, या कमेंट में डालिए कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको और अच्छे से उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन छोड़ो मत उन वीडियोस को, स्किप मत करो। देख रहे हो तो भी आप उनको बीच में से छोड़ के मत जाइए, स्किप मत करिए, पूरा चेक करो उनको, क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, आप चेक कर पाओगे। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ 12th के साथ में, तुम्हें इतना गजब का कॉन्सेप्ट एक ही जगह ये दे रहा हूं मैं। इस तरीके से आप कितनी वीडियोस पे चले जाइएगा, कितनी भी वीडियोस पे आप चले जाइएगा, अलग अलग चैनल्स पे आप चले जाइएगा। ठीक है, आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है, इस मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।